ओके शिवानी, ओके चलो ठीक है, चलो। These are the two lobes, sorry, two holes present above the upper lip. They are named as दोस्तों external or nostrils or external nares, and they extend into the nasal passage. Nasal passage goes to nasal chamber, or nasal chamber open into nasal nasopharynx via internal nares. हमने बात की दोस्तों फिर pharynx is the common passage for food and pipe, but उसमें भी तीन पार्ट है, NP, OP and LP. NP nasopharynx is the part lies behind the nasal cavity, oropharynx lies behind the oral cavity, and laryngopharynx lies near to larynx. फिर हमने बात की दोस्तों लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स है। लैरिंक्स क्या है? ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है और इट इज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और ये जो लैरिंक्स है दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए आपने तो एक कार्टिलेज होता है, और इन मेल दैट कार्टिलेज बिकम प्रोमिनेंट, उसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। फीमेल में उतना वो प्रोमिनेंट नहीं होता है। लैरिंक्स के अंदर दोस्तों होकल कॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, होकल कॉर्ड, ओके। और उस होकल कॉर्ड की जो मूवमेंट होती है, द मूवमेंट इन होकल कॉर्ड लीड टू दोस्तों दैट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सो इनिशियल पार्ट ऑफ लैरिंक्स के ट्रकिया के ऊपर एक पार्ट होता है जिसका नाम है लैरिंक्स। फिर दोस्तों दैट ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज नेम्ड एज अ ग्लॉटिस, एंड ड्यूरिंग सॉल्विंग, एंड दैट ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय दोस्तों एपिग्लॉटिस। above the glottis एक leaf like a thin elastic cartilaginous flap है, and during swallowing that epiglottis completely cover the glottis, so prevent the entry of food into the trachea. आज बात करेंगे दोस्तों ट्रकिया के बारे में, ओके। शुरू करेंगे ट्रकिया से और फिर जाएंगे दोस्तों ट्रकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, एंड देन लंग्स के बारे में बात करेंगे। सो इज दैट ओके? बात करते हैं दोस्तों ट्रकिया के बारे में। नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रकिया, और उसका क्या है ट्रकिया, ओके। नाउ इस ट्रकिया के अगर बात करेंगे दोस्तों तो ट्रकिया में, ओके, नाउ इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब। ट्रकिया का दूसरा नाम है दोस्तों विंड पाइप। ट्रकिया का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है विंड पाइप। इसका दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। इसे कहते हैं विंड पाइप, ओके। इसका दूसरा नाम है विंड पाइप, ओके। बस हे काय मूर्खपणा लावलाय तुम्ही? जम्बो टेस्ट कधी घेणार? लेक्चर 1 आणि 2 च्या नोट्स सेंड करा, हाय ना। परत पुन्हा आणखीन जे काय आहे, हे काय पद्धत आहे तुमची लेक्चर सुरू झाल्याच्या नंतर? हा, परत आणखीन जम्बो टेस्ट कधी घेणार? तुम्ही मूर्ख आहात का? हा, ही काय पद्धत आहे तुमची? हा, मला तिथं जाऊन मला ते कमेंट तुमच्या वाचावं लागतात। हे काय पद्धत आहे? म्हणजे लेक्चर चालू तुम्ही क्वेश्चन विचारताय, हे योग्य नाही तुमचं। थोडस डोकं वापरा असेल तर, आलं लक्षात? असेल तर ना थोडस डोकं वापरा। ही पद्धत नाहीये प्रश्न विचारायची। रोजच तुम्हाला मी सांगतो, आलं लक्षात? की समजा एखादा लेक्चर सुरू झाला तर तुम्ही लेक्चरचे रिलेटेड प्रश्न विचारा। जम्बो टेस्ट कधी घेणार तुम्ही, परत पुन्हा आणखीन याच्या नोट्स पाठवा, त्याच्या नोट्स पाठवा, हे योग्य नाही रे, ओके। चला ठीक, चला। सो ट्रकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ विंड पाइप। नाउ ये जो दोस्तों इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब, इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब, इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब। और क्वेश्चन आएगा कहां से कहां तक है? इट एक्सटेंड अप टू मिड थोरैसिक कैविटी। इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब which extend up to MCQ mid thoracic cavity, mid thoracic cavity, mid thoracic cavity,
It is a straight tube which extend up to mid thoracic cavity. That is a trachea. Now trachea के बारे में और एक बात है दोस्तों. Trachea, it is divided into left and right bronchus or right and left bronchus, okay, at the fifth thoracic vertebra. ये भी एक एमसीक्यू है. और ये जो ट्रकिया है दोस्तों, it is lined by outer side पे it is lined by incomplete cartilaginous ring. So क्यों? To prevent the collapsing. Cartilage is bone से थोड़ा सा soft part है और बाकी टिश्यू से हार्ड. ये देखो ईयर पिन्ना कार्टिलेज से बना है. ओके अपना नेजल सेप्टम कार्टिलेज से बना होता है दोस्तों. सो एमसीक्यू है कि ट्रकिया जो है इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस. राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस और ब्रोंकाई. ओके at the level of, ये भी क्वेश्चन आता है, at the fifth thoracic vertebra. MCQ, fifth thoracic vertebra. कौन? ट्रकिया डिवाइड होती है. MCQ, ट्रकिया डिवाइड होती है दोस्तों at fifth thoracic vertebra. ये एक MCQ है. नाउ ये जो है ट्रकिया की बात करें दोस्तों तो इट इज लाइंड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग. ट्रकिया जो है इट इज लाइंड बाय ऑन आउटर साइड. मी दाखवतो डायग्राम मध्ये. इट इज लाइंड बाय दोस्तों इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है. कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग दोस्तों, और वो होते हैं C shaped. MCQ, C shaped. Okay, it is lined by incomplete cartilaginous ring, that is trachea. Now ये जो trachea है दोस्तों, the cartilage present in trachea is hyaline cartilage. ये जो cartilage होता है दोस्तों, ये cartilaginous rings are made up of hyaline cartilage. MCQ, these cartilaginous ring, ये जो cartilaginous rings है दोस्तों, cartilaginous ring जो होते हैं, cartilaginous ring made up of hyaline cartilage, ring made up of, MCQ, made up of cartilage का अलग अलग टाइप है. hyaline cartilage, fibrous cartilage, elastic cartilage, हम इसे डिटेल में देखेंगे. आप सिर्फ याद रखो is made up of दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा, is made up of which cartilage? Answer is hyaline cartilage. Do you know that larynx is also called as a cartilaginous, or it is a hyaline cartilage. Larynx is a cartilaginous box and larynx is also made up of this hyaline cartilage. तो ये है दोस्तों ट्रकिया. So this is about the, ये हो गया ट्रकिया के बारे में इंफॉर्मेशन. नाउ कुछ ऐसा है, मान लो ये है ट्रकिया. ओके ये है ट्रकिया और ये है दोस्तों मान लो राइट ब्रोंकस और ये है लेफ्ट ब्रोंकस. राइट ब्रोंकस और ये है लेफ्ट ब्रोंकस. तो यहाँ पे दोस्तों मान लो दिस इज एन, ओके ये है दोस्तों करीना बोलता है. यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इसे कहते हैं करीना. और दोस्तों ये लेवल है, दैट इज अ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. कहाँ पे? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. MCQ, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा. एक fifth thoracic vertebra, number 1. Now that is lined by दोस्तों incomplete cartilaginous ring. Even though tracheas नाही, खाली bronchus पण incomplete cartilaginous ring होते दोस्तों, incomplete cartilaginous ring. Now this is an, ये है trachea, this is trachea. नाउ ये जो ओपनिंग है दोस्तों इसे कहते हैं ग्लॉटिस. ये जो ओपनिंग है इसे कहते हैं ग्लॉटिस. और ट्रकिया का अपर पार्ट ही होता है दोस्तों लैरिंग्स. और मान लो ये है राइट ब्रोंकस
राइट ब्रोंकस, सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंका, और ये है दोस्तों दैट इज लेफ्ट ब्रोंकस, दिस इज एन लेफ्ट ब्रोंकस, दिस इज एन लेफ्ट ब्रोंकस। अब क्लियर है, अब क्लियर है। और यहां पे जो डिवीजन हुआ है दोस्तों, बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया ऑकर एट, ये क्वेश्चन आता है, दो इसमें डिवाइड होते हैं, बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया, बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया ऑकर एट्स, एमसीक्यू, ऑकर्स एट दोस्तों, आंसर इज ऑकर्स एट, दैट इज ऑकर्स एट फिफ्थ thoracic vertebra. Is that clear? Occurs at fifth thoracic vertebra. Is that clear? Okay. हे क्लियर आहे का? हे क्लियर आहे का सांगा? ओके, ठीक आहे, हे क्लियर आहे का सांगा? ओके, ठीक, चला. नाउ याचा स्क्रीनशॉट घ्या. कोण घेत आहे? दिस इज स्लाइड नंबर 1. ट्रकिया के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन. ट्रकिया कोण घेत आहे स्क्रीनशॉट? ओके, बर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो. ठीक आहे, चला, आता क्लियर आहे. पुढे जाऊया. नाव दोस्तों, कोणी घेतला स्क्रीनशॉट जो पाठवणार आहे मला? ठीक आहे. नाव आता इथं इपिग्लॉटिस आहे रे, इपिग्लॉटिस इथं आहे, ह्या ग्लॉटिसच्या वर इथंच तो अटॅच असतो असा, इथंच इपिग्लॉटिस आहे असा. ओके, ये मान लो इपिग्लॉटिस है, दिस इज एन इपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, दैट इज एन इपिग्लॉटिस. ओके, वो कवर करेगा इसको. नाव बात कर, परत येणार आहे मी, थांबा जरा. हे झालं, बोलूया आता ब्रॉन्काय बद्दल. कशाबद्दल बोलूया? ब्रॉन्काय. नाव हे जे ब्रॉन्काय आहे, ब्रॉन्काय इज दोस्तों प्लूरल, ब्रॉन्काय इज अ प्लूरल, और ब्रॉन्कस इज द सिंगुलर. ये जो ब्रॉन्कस है, ये ब्रॉन्कस क्या है दोस्तों? ये है सिंगुलर, ब्रॉन्कस सिंगुलर, सिंगुलर, और ब्रॉन्काय प्लूरल होते हैं. नाउ ट्रकिया डिवाइडेड इनटू दोस्तों राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रॉन्काय. जरा लक्ष द्या काय बोलतोय. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ट्रकिया जो होता है दोस्तों, ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू, ट्रकिया is divided into क्या? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर उससे सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई. डिवाइडेड इनटू दोस्तों दैट इज राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. ब्रोंकाई इज अ प्लूरल, प्राइमरी ब्रोंकाई. ओके, याद रखो. And these bronchi further they undergo repeated division to form secondary and tertiary bronchi. That primary bronchi, okay, and primary bronchi जो होंगे undergo repeated division, bronchi undergo repeated division to form secondary and tertiary bronchi. To form secondary and tertiary bronchi. To form secondary and tertiary bronchi. Secondary and tertiary bronchi. ओके, ये क्लियर है. सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, ये है दोस्तों, दैट इज ब्रोंकाई के बारे में. एंड दीज ब्रोंकाई आर आल्सो लाइन्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस दिन. दे आर
also lined by, they are also lined by incomplete cartilaginous ring. Incomplete, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, cartilaginous ring, again cartilaginous ring, again to prevent दोस्तों collapsing, against to prevent collapsing, against to prevent collapsing. Now तो सपोज मान लो क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं. ओके सपोज दोस्तों फिर से एक बार, ये है ट्रकिया. ट्रकिया, अभी ट्रकिया का थोड़ा पार्ट नहीं लेंगे. ओके ये है ट्रकिया ऊपर से, हाँ ऊपर से है. ओके जस्ट वेट, ये है ट्रकिया. ट्रकिया में दोस्तों ये है, मान लो प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे इसे. क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई. प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई. नाउ दोस्तों मान लो यहाँ पे होता है लंग्स. ओके व्हाट इज दिस? यहाँ पे है लंग दोस्तों, लंग्स. ये है लंग्स. प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर इनटू द लंग्स. प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स में इंटर करते हैं. और यहाँ पे जाके अगर आप देखोगे तो फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ऐसे है, और इनके जो ब्रांचेस है इन्हें कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई. ये वाले, ये हो गए दोस्तों सेकेंडरी ब्रोंकाई. ये वाले सेकेंडरी ब्रोंकाई. और फिर इनके फर्दर ब्रांचेस जो होंगे इन्हें कहते हैं दोस्तों टर्शियरी ब्रोंकाई. सो याद रखो, आपको समझाने के लिए इसके फर्दर जो ब्रांचेस होंगे इन्हें कहेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई. आपको समझाने के लिए दोस्तों, सपोज दिस इज एन, ये है प्राइमरी ब्रोंकस. मैं इसको ऐसे लिखता हूं, प्राइमरी ब्रोंकस. ब्रोंकस सिंगुलर है ना, तो लिखेंगे ब्रोंकस. दोस्तों ये हो गया प्राइमरी. नाउ दिस इज द सेकेंडरी ब्रोंकस. ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकाई. और दोस्तों दिस वन, सो इससे ये ब्रांच आई है, तो इट विल बी अ टर्शियरी ब्रोंकस. इट विल बी अ टर्शियरी ब्रोंकस. नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये सब ब्रोंकाई है और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. सो याद रखो दोस्तों, इन तीनों को मिला के बोला जाता है ब्रोंकाई और सिंगुलर है ब्रोंकस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल दीज ब्रोंकाई दोस्तों, ऑल दीज ब्रोंकाई अगेन दे आर लाइन्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. क्या कॉन्सेप्ट है? टू प्रिवेंट द कोलैप्स. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग अभी भी है इनके पास भी. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये कोलैप्स ना हो जाए दोस्तों, ये ट्यूब है और ये कोलैप्स ना हो जाए इसलिए है. मैं इस साइड पे नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उस साइड भी है, लेकिन जसं कडं घालतात ना, कडं बघा, मुलं कडं घालतात किंवा लेडीज पण घालत असतात कधी कधी, आणि एका साईडला त्याचं सी शेप्ड असतं आणि एका साईडला ते जुटलेलं नसतं. बाकी सगळीकडनं आहे पण एका साईडला जुटलेलं नाही, असं कडं असतं बघा, लाईक दिस. ओके तो ये है दोस्तों इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. ओके एक साइड से वो जुड़ी हुई नहीं है, एक साइड से वो जुड़ी हुई नहीं है, थोड़ा सा गैप है. तो ये जो रिंग है होते अराउंड द ट्रकिया, ब्रोंका, और ये अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं. नाउ ये जो ब्रोंका है, अगेन द टर्शियरी ब्रोंकाइस आर सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां लिखता हूं, दिखता है. दैट इज दोस्तों, ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई है, ये टर्शियरी ब्रोंकस. ओके ये जो टर्शियरी ब्रोंकस है, ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स. फर्दर divided into bronchioles, divided into bronchioles. now bronchioles क्या होते हैं? ये इससे भी छोटे होते हैं दोस्तों, इससे भी छोटे होते हैं. now please pay attention, now please pay attention. कॉन्सेप्ट क्या है समझ लेते हैं. सपोज मान लो दोस्तों, ये है ट्रकिया, मान लेते हैं ये है ट्रकिया. फिर ट्रकिया से भी छोटा डायमीटर वाले होंगे दोस्तों, दैट इज अ ब्रोंकाई और ब्रोंकस, और उससे भी छोटा डायमीटर वाले होंगे दोस्तों, दैट इज अ ब्रोंकियल्स. उसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं. और फिर जाके ये होगा अल्वेओलाई, ये होता है अल्वेओलाई. नाउ प्लीज पे अटेंशन, समझा आप? सो डायमीटर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है दोस्तों. ये जो डायमीटर है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. जस्ट वेट.
ये होंगे अल्वेओलाई, मान लो ये है अल्वेओलाई। सो दोस्तों कुछ कुछ इस तरह से होता है। ये है ट्रकिया विथ लार्जर डायमीटर, ट्रकिया विथ लार्जर डायमीटर। फिर दोस्तों ये है दैट इज सिंगुलर की बात करें तो ब्रोंकस, ब्रोंकस, ब्रोंकस। दोस्तों ये है फिर ब्रोंकियोल्स, क्या है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स याद रखो। और फिर यहाँ पे होंगे दोस्तों दैट इज सिंगुलर कहा जाए तो अल्वेओलाई, ये प्लूरल है पर सिंगुलर होता है अल्वेओलस। तो छोटे जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे डायमीटर कम होते जा रहा है। फिर इसमें भी इनिशियल ब्रोंकियोल्स होता है और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बात करते हैं नाउ। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है अप टू दोस्तों कहां तक है, अप टू मैं बताता हूं इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। ये क्लियर है, ये क्लियर है। स्क्रीनशॉट कोण घेत आहे, स्क्रीनशॉट कोण घेत आहे चला सांगा। ओके ठीक आहे, सगळं सांगतो आयुष, ठीक आहे आयुष घेऊन टाक, सगळं सांगतो अल्वेओलार सॅक। हळूहळू जाऊया, काय झालंय, किती पार्ट झाले। वी डिस्कस्ड अबाउट दोस्तों नॉस्ट्रिल्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द नेजल कैविटी, उसमें होता है नेजल पैसेज, नेजल चेंबर। फिर हमने फेरिंग्स के बारे में बात की, फिर हमने लैरिंग्स के बारे में बात की, ट्रकिया के बारे में बात की। ट्रकिया के बाद हम बात की है ब्रोंकाई के बारे में, अब बात करेंगे ब्रोंकियोल्स के बारे में और फिर जाएंगे अल्वेओलस के पास। ओके डन। नाउ दोस्तों दैट इज ये है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ओके ब्रोंकियोल्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन दैट ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म दोस्तों a tube of smaller diameter called as a bronchioles. Okay bronchioles, these are tubes, tubes of दोस्तों, these are tubes of that is smaller diameter, smaller, these are the tubes of smaller diameter and arises from bronchi and arises from दोस्तों खास करके टर्शरी ब्रोंकास और टर्शरी ब्रोंकस उससे बनते हैं, दैट इज अ ब्रोंकियोल्स, दैट इज अ ब्रोंकियोल्स। नाउ दोस्तों इसमें अलग अलग है इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। सपोज मान लो, सपोज क्या कॉन्सेप्ट है, फिर से एक बार दोस्तों, सपोज ये है ट्रकिया, ये है ट्रकिया। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ट्रकिया, इससे दोस्तों दैट इज अ प्राइमरी ब्रोंकस, इससे क्या होंगे, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस से सपोज मान लो प्राइमरी ब्रोंकस से बन गए दोस्तों, सपोज ये बन गए वहां से सेकेंडरी ब्रोंकस, क्या बन गए, सेकेंडरी ब्रोंकस ये वाले। इस सेकेंडरी ब्रोंकस से बन गए टर्शियरी ब्रोंकस, क्या बन गए, टर्शियरी ब्रोंकस की बात कर रहा हूं मैं, ब्रोंकस। नाउ यहां से शुरू करते दोस्तों ब्रोंकियल्स, यहां से शुरू करते ब्रोंकियल्स। नाउ ये क्या है, ये है प्राइमरी ब्रोंकस, क्या ये है प्राइमरी ब्रोंकस। तो इसका ये पार्ट, ये डिवीजन सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। ओके तो इसका ये पार्ट, ओके ये वाला दैट इज अ टर्शियरी ब्रोंकस। क्या है दोस्तों, ये है टर्शियरी ब्रोंकस। और टर्शियरी ब्रोंकस से फिर बनते हैं ब्रोंकियोल्स, इससे बनते हैं दोस्तों ब्रोंकियोल्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो सपोज मान लो ये है दोस्तों, ये हो गया इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ये हो गया इनिशियल ब्रोंकियोल्स। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो गया इनिशियल ब्रोंकियोल्स। फिर दोस्तों इसमें सब डिवाइड हो जाएंगे, इसमें फिर सब डिवाइड होते हैं और मान लो अलग अलग ब्रोंकियोल्स है। नो प्लीज पेटेंशन, अलग अलग डिवीजन होंगे और फिर दोस्तों फाइनली बन जाता है दैट इज अ
फाइनली दोस्तों ये बनेगा दैट इज अ टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ये बनेगा टर्मिनल ब्रोंकियल्स। हाँ, ये बनेगा टर्मिनल ब्रोंकियल्स। और ये टर्मिनल ब्रोंकियल्स दोस्तों फिर उसके बाद आएगा, टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद पार्ट आएगा दोस्तों दैट इज अ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स थोड़ा सा अलग लिया है, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स से दोस्तों आएगा अल्वेओलाई। क्या आ जाएगा? दैट इज अल्वेओलाई। क्या आ जाएगा? अल्वेओलाई। ओके, फिर से एक ब्रोंकस की मैं अलग डेफिनेशन लिखूंगा, जस्ट वेट दोस्तों। तो ये क्या है? टर्शियरी ब्रोंकियल्स के पास ये है दोस्तों इनिशियल ब्रोंकियल्स, शुरू वाला इनिशियल ब्रोंकियल्स। मुझे कुछ एमसीक्यू यहाँ पे आपको बताने हैं। इनिशियल ब्रोंकियल्स, फिर ये डबल डिवाइड हो गया, ये हो गया टर्मिनल ब्रोंकियल्स। टर्मिनल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद दोस्तों आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। ये जो है ग्रीन पार्ट ये आएगा दोस्तों दैट इज अ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। जस्ट वेट, इसे कहेंगे हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। ये है दोस्तों रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स टर्मिनल, इनिशियल, फिर बीच में अलग अलग है, फिर टर्मिनल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। और यहाँ पे दोस्तों मान लो ये है अल्वेओलाई। डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स अल्वेओलाई में ओपन नहीं होता है, पर मुझे ये बताना है कि द ब्रोंकियल्स व्हिच इज लाइज क्लोज टू अल्वेओलाई इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, व्हिच लाइज क्लोज टू अल्वेओलाई इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। आता जरा लक्ष द्या, आता जरा लक्ष द्या। नाउ ये है, तो ये सबको पता है कि ये ट्रकिया है। ये क्या है? ट्रकिया। ये सबको पता है दोस्तों, ये है ट्रकिया, ये है ट्रकिया। नाउ अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो ट्रकिया है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कब तक होती है? तो मान लो ये ट्रकिया पे है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ओके, टू प्रिवेंट द कोलैप्स, ट्रकिया पे है दोस्तों, सॉरी ऐसे देखिए, ये है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ट्रकिया के ऊपर। फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस के ऊपर भी है, फिर टर्शियरी ब्रोंकस इसके ऊपर भी है, फिर दोस्तों इनिशियल ब्रोंकस यहां तक भी है, आगे आगे नहीं है, आगे नहीं है। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दैट इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग इज प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ओके, इट एक्सटेंड फ्रॉम ट्रकिया, then primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi and up to initial bronchioles। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आगे चलते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूं दैट इज इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस ring is present from trachea, is present from दोस्तों ट्रकिया से शुरू हुई है, from trachea up to, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, up to initial bronchioles। then how to remember it? up to initial bronchioles लक्षात कसं ठेवणार? लक्षात कसं ठेवणार सांगा? इनकम्प्लीट शुरू होता है I से, I for incomplete, I for initial bronchioles, I for incomplete and I for initial bronchioles, I for incomplete and I for initial bronchioles। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो क्वेश्चन में आएगा कहां से कहां तक है दोस्तों? तो ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस एंड अप टू इनिशियल ब्रोंकस। ये है अप टू इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का आंसर। नाउ ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज है दोस्तों फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स अप टू द अल्वेओलाई, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ एयर को कंडक्ट करता है, और दूसरा पार्ट होता है दोस्तों एक्सचेंज पार्ट, जो कि एयर को एक्सचेंज करता है, जो कि ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लेता है और CO2 को बाहर फेंकता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज है फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द अल्वेओलाई दोस्तों, इससे डिवाइड किया है दो पार्ट में, दैट इज अ कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट।
फिर भी हमारा ये अल्वेओलाई अभी भी डिस्कस करना बाकी है, अल्वेओलाई डिस्कस करेंगे और फिर बाद में शुरू करेंगे दोस्तों, दैट इज अ डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। इज दैट क्लियर? आयुष बेटा घेतो का स्क्रीनशॉट? आयुष सगळं सगळं सांगतो सर, काय प्रॉब्लेम नाही। उन्मेष ठीक आहे ना, काय प्रॉब्लेम नाही, सगळं सांगतो, जरा लक्ष द्या। आपण अल्वेओलायच्या तिथे येऊया, अल्वेओलायच्या तिथे येऊया, ठीक आहे? यातून पुढे मी सगळं सांगणार आहे, जस्ट वेट। झालं बघा, दॅट इज अल्वेओलाय। अल्वेओलाय हे झालं प्लुरल, हे काय दोस्तों अल्वेओलाय, ये हो गया प्लूरल, प्लूरल अल्वेओलाई, बट उसे सिंगुलर बोलते हैं दोस्तों, दैट इज अल्वेओलस। अल्वेओलस, अल्वेओलस ये हो गया सिंगुलर। कधी प्लूरल येईल कधी सिंगुलर येईल हे माहित असणं गरजेचं आहे। नाउ दीज व्हाट आर दीज दोस्तों, अल्वेओलस क्या है और अल्वेओलाई क्या है? दीज आर द हाईली वैस्कुलराइज्ड थिन वॉल्ड, ओके, thin and irregular walled sac है दोस्तों present in lungs। What are alveoli? These are, अगर मैं डिस्क्रिप्शन करूं alveoli का, so these are highly vascularized thin and irregularly walled sac, bag होते in lungs, उसे कहते हैं alveoli। these are highly vascularized का मतलब होता है supplied by blood vessels, highly vascularized structure, highly vascularized structure होता है, highly vascularized। नंबर 1, thin and irregularly walled, thin and irregular, sorry, thin walled, sorry असं लिहूया, just wait, thin walled irregular sacs, okay, sac present in lungs, उसे कहते हैं दोस्तों दैट इज अल्वेओलाई, उसे कहेंगे अल्वेओलाई। मान लो कि यहां से शुरू करता हूं मैं दोस्तों डायग्राम निकालना कि किसे कहेंगे अल्वेओलाई। सपोज ये है अपना रेस्पिरेटरी, क्या है ये है अपना रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। नाउ इस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स के बाद दोस्तों, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स के बाद फिर स्ट्रक्चर आएगा दैट इज अल्वेओलार डक्ट। क्या आता है? अल्वेओलार डक्ट। नाउ ये जो अल्वेओलार डक्ट है ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। फिर आ जाएगा ये है अल्वेओलार डक्ट, दैट इज अ डक्ट ऑफ अल्वेओलाई, अल्वेओलार डक्ट। फिर दोस्तों यहां से बनता है अल्वेओलार डक्ट के बाद एक ऐसा बड़ा सा पार्ट, मैं इसे कहता हूं अल्वेओलार सैक। ये क्या है? इसे कहते हैं दोस्तों अल्वेओलार सैक, अल्वेओलार सैक एक बड़ा पार्ट है। और एक अल्वेओलार सैक में, एक अल्वेओलार सैक में बहुत सारे अल्वेओलाई होंगे। एक अल्वेओलार सैक में दोस्तों बहुत सारे अल्वेओलाई होते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, समझे आप? ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, इसका एक सुंदर वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं बाद में। तो ये है दोस्तों अल्वेओलाई। ये सिंगुलर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मान लो ये ट्यूब ही है, मान लो दोस्तों ये क्या है, ये ऐसे ट्यूब ही है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक अल्वेओल ये कनेक्ट कर रहे इसे। तो यहाँ पे दोस्तों ये है अल्वे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एक्चुअली दीज आर द, ये अल्वेओलार सैक है और इसके अंदर एक जो है दोस्तों ये है अल्वेओलस। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये जो स्ट्रक्चर है अल्वेओलस है, ये स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स अल्वेओलार डक्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स अल्वेओलार डक्ट, फिर अल्वेओलार सैक और उसके अंदर दोस्तों अल्वेओलस, अल्वेओलस और अल्वेओलाई। जसे की द्राक्षाचा घड कसा आहे लक्षात ठेवा, एक त्याला मोठा देठ आहे, दॅट इज समजून घ्या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, पुन्हा छोटे छोटे देठ आणि मग त्या याच्यामध्ये एक
आणि एक शेवटी लक्षात ठेवा, प्रत्येक फांदीला एक 10-15 द्राक्ष अटॅच आहेत किंवा एक 7-8 द्राक्ष अटॅच आहेत, आणि तर प्रत्येक द्राक्ष म्हणजे अल्वेओलस आहे, प्रत्येक ग्रेप म्हणजे अल्वेओलस है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलर सैक और अल्वेओलस, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के ऊपर क्या है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। त्याच्यामध्ये पुन्हा भरपूर ब्रोंक्यूल्सचे डिवीजन आहेत, आणि सर्वात सुरुवातीला कोणता आहे? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो दोस्तों ये जो पार्ट होता है, ये जो है, these are what are these are highly vascularized thin walled irregular sac present in lungs, okay, और they are called as दोस्तों alveoli, and these are exchange of, ये जो तीनों पार्ट है दोस्तों, इसे एक्सचेंज पार्ट कहा जाता है। ये जो पार्ट है इतना, ये दोस्तों इट इज अ एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट कहा जाता है, इसे एमसीक्यू। ये दोस्तों एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, और इसका दूसरा नाम है दोस्तों दैट इज रेस्पिरेटरी पार्ट, इसका दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी पार्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो अल्वेओलाई है दे आर सप्लाइड बाय दोस्तों, याद रखो, दे आर हाईली वैस्कुलराइज्ड, दे आर हाईली वैस्कुलराइज्ड, दे आर सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। उसके अराउंड दोस्तों ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उनके अराउंड क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज होते हैं। दे आर हाईली वैस्कुलराइज्ड, दे आर हाईली वैस्कुलराइज्ड, याद रखो। सपोज ये है आर्टरी, और दोस्तों मान लो ये है वेन्स, ये है आर्टरी और ये है वेन्स, दे आर हाईली वैस्कुलराइज्ड। इसीलिए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे होता है। मैं आपको एक डायग्राम है, वीडियो है, आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, जस्ट वेट। सो ये जो है दोस्तों, जो रेस्पिरेटरी पैसेज का ये निचले वाला पार्ट है, यहाँ पे एक्चुअली होता है कंडक्शन ऑफ, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ओके, क्लियर है या नहीं? बोलो। ओके ओके, एकच मिनिट हा, ठीक आहे, बरं, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, जरा लक्ष द्या। बघितला होता, जरा लक्ष द्या। ये जो है दोस्तों, नाउ प्लीज पे अटेंशन, अपन काय बघितलं? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में क्या है? दीज आर द ट्यूब्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर एंड अराइजेस फ्रॉम टर्शियरी ब्रोंकस, ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। देन अलग अलग ब्रोंक्यूल्स होंगे, फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और 3 है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। 3 ब्रोंक्यूल्स के बारे में याद रखना है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसका मैं बताऊंगा कि क्या याद रखना है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स मैंने बोल दिया, यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट चालू होता है, जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो है दोस्तों इज प्रेजेंट फ्रॉम ट्रकिया अप टू इनिशियल ब्रोंक्यस, ये हमने देखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखा कि ब्रोंकाई क्या है, सॉरी, फिर देखा कि दोस्तों अल्वेओलाई, दीज आर द हाईली वैस्कुलराइज्ड थिन वॉल्ड इरेगुलर सैक प्रेजेंट इन लंग्स, और वो कैसे बने हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट, बड़ी से अल्वेओलर सैक, और उसमें बहुत सारे अल्वेओलस होते हैं। उन्हें बहुत सारे अल्वेओलस को बोला जाता है अल्वेओलाई। उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों? अल्वेओलाई, उन्हें बोला जाएगा अल्वेओलाई। नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। नाउ ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज है ना दोस्तों, इसके फंक्शंस देखते हैं। डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, ये बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, दैट इज डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज हे बहुत ही फेमस एमसीक्यू आहे ना, वेळ आपल्याकडं आहे, ठीक आहे। नाव ठीक आहे, जरा लक्ष द्या। तुम्ही ना लेक्चरवर तुमच्या प्रश्नांना मला फोन करून विचारत चला। तुम्हाला एक हात जोडून विनंती माझी है ना, तुमच्याकडे जर का असेल तर तुम्ही ना तुमचे जे प्रश्न आहेत, म्हणजे ह्याच्याशी नाही, जे बोर्डवर लिहिले ह्याच्या सोडून जे प्रश्न आहेत काही, तुम्ही मला फोन करून विचारत चला, ठीक आहे। तुम्ही मदत क्वेश्चन तुम्ही ह्याच्याशी रिलेटेड विचारा। कोणीतरी विचारलं सर मला रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्सच्या पुढचं काहीच कळलं नाही, मी आन्सरेबल आहे, पण तुम्ही जर म्हणत असाल टेस्ट कधी घेणार, सुट्ट्या कधी देणार, तर हे रॉंग आहे। थोडंसं जरा समजून घ्या, दिस इज रॉंग है ना। कारण की एकतर तुम्ही काय करायला काय याचा अर्थ तुमचं लक्षच नाही ह्या लेक्चर मध्ये, आणि मग मी याच्या पुढे त्या कमेंटला तुमच्या मग साध्या पण प्रश्नाला उत्तर आन्सरेबल राहणार नाही मी,
कारण की मी बघतो काहीतरी महत्वाची कमेंट असेल, काहीतरी कळालं नसेल किंवा व्हिडिओ आवाज येत नसेल आणि तुम्ही म्हणताय मला हे परत शिकवणार का, मग आता काय करतोय, आता काय करतोय तुम्हाला शिकवत नाही असो चला. सो दोस्तों that is division of respiratory passage into two part. Division of respiratory passage ये बहुत ही इंपॉर्टंट पार्ट है. डिव्हिजन ऑफ रेस्पिरेटरी पॅसेज. दोन महत्वाचे डिव्हिजन आहेत, दोन महत्वाचे पार्ट आहेत. एक आहे कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है दोस्तों दैट इज अ एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट. एक कुठला पार्ट आहे लक्षात ठेवा, कंडक्टिंग पार्ट आहे. एक आहे कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट आणि दुसरा असणार आहे दॅट इज अ एक्सचेंज पार्ट. दुसरा कुठला असणार आहे दॅट इज अ एक्सचेंज पार्ट, एक्सचेंज. और इसका दूसरा नाम है दोस्तों रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट. असे दोन पार्ट आहे, असे दोन पार्ट आहे लक्षात ठेवा. कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट असे दोन पार्ट आहेत, हे लक्षात ठेवा. नाव आणि मग हा जो कंडक्टिंग पार्ट आहे याचं काय फंक्शन आहे आणि रेस्पिरेटरी पार्टचं काय फंक्शन आहे ते पण बोलूया. ओके. तो ये जो कंडक्टिंग पार्ट है दोस्तों इट एक्सटेंड फ्रॉम, लक्षात ठेवा ह्याच्यामध्ये काय, इट कन्सिस्ट ऑफ, इट कन्सिस्ट ऑफ दोस्तों, इट कन्सिस्ट ऑफ, इट कन्सिस्ट ऑफ नंबर वन दैट इज nostrils, it consists of nostrils. फिर दोस्तों नेजल कैविटी, नेजल कैविटी उसमें नेजल पैसेज, नेजल चेंबर दोनों. नंबर 3 फिर दोस्तों नेजोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स जरा लक्ष द्या, नेजोफैरिंग्स. नंबर 4 नंबर 4 दैट इज अ लैरिंग, सॉरी नेजोफैरिंग्स ऐवजी मी लिहितो फैरिंग्स, 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 लैरिंग्स, लॅरिंग्सच्या नंतर ट्रकिया, ट्रकिया, ट्रकियाच्या नंतर दॅट इज ब्रॉन्काय, सगळ्या ब्रॉन्काय, सगळ्या ब्रॉन्काय, प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी. ओके. कंडक्टिंग पार्ट. नंबर 7 दैट इज इनिशियल ब्रॉन्कस पण आहे, इनिशियल ब्रॉन्कस, इनिशियल ब्रॉन्क्युल्स, इनिशियल ब्रॉन्क्युल्स, ब्रॉन्क्युल्स. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लक्षात ठेवा नंबर 8 ला दॅट इज अ कॅपिटल मध्ये लिहितो टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स, टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल्स, टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. जो कंडक्टिंग पार्ट है दोस्तों, जो कंडक्टिंग, टिंग टिंग टिंग, जो कंडक्टिंग पार्ट है टिंग, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो अप टू टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल्स है, टीटी से याद रखेंगे. जो कंडक्टिंग पार्ट है वो अप टू टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल्स है. इसका काम है कंडक्शन ऑफ एयर, बाकी के भी काम है. It make the air humid, it decreases the temperature of air up to body temperature दोस्तों. It trap the dust particle and clear the air. 4-5 फंक्शन है इस कंडक्टिंग पार्ट के. नंबर 1 कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स. नंबर 2 इट क्लियर द एयर बाय ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल, बिकॉज उसमें म्यूकस सिक्रेशन होता है, म्यूकस होता है और वो स्टिकी वजह से, वो जो इनर लाइनिंग वो स्टिकी होने की वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल हम इनहेल करते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, तो आगे लंग्स में नहीं जा सकते. और वहां पे मॉइस्चर होता है, तो ये जो होता है दो ईयर को, बाहर वाली ईयर दोस्तों में भी ड्राई हो सकती है, तो उसे ह्यूमिड बनाता है ये कंडक्टिंग पार्ट. और बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, पर उस एयर का टेम्परेचर, ओके, बॉडी टेम्परेचर जो होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, उस लेवल पे लाया जाता है. तो ये क्वेश्चन आता है कि कंडक्टिंग पार्ट कहां तक है, कंडक्टिंग पार्ट कहां तक है दोस्तों रेस्पिरेटरी पैसेज में. टिंग 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 याद रखेंगे, टिंग टिंग टिंग, कंडक्टिंग टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल्स, कंडक्टिंग पार्ट
कहां तक है? अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स। और फिर दूसरा क्वेश्चन है इसका ही कंफ्यूजर, इनिशियल दोस्तों उसका, दैट इज क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू। सो इनकम्प्लीट से जो इन है, इनकम्प्लीट वाला इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंकियल्स, प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंकियल्स, ये याद रखो। नाउ ये हो गया कंडक्टिंग पार्ट। नाउ दोस्तों रेस्पिरेटरी पार्ट, और इस रेस्पिरेटरी पार्ट में आता है, इसका क्या काम है दोस्तों, फंक्शन में बाद में लिखूंगा। इसका काम होता है दैट इज exchange of actual diffusion of gases, actual exchange of gases occur from this part onward। तो उसमें नंबर 1 है दोस्तों रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। तो ये जो तीनों ब्रोंकियल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, सभी का इंपॉर्टेंस है, सभी का इंपॉर्टेंस है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। फिर मैंने कहा था दोस्तों अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलर डक्ट, और फिर अल्वेओलर सैक, और उसमें होंगे दोस्तों अल्वेओलर सैक विद अल्वेओलाई। नंबर 3 डायरेक्ट लिखता हूं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अल्वेओलर सैक विद दोस्तों अल्वेओलाई। अब क्लियर है थोड़ा सा पिक्चर, अब पिक्चर क्लियर है थोड़ा सा कि क्या है कंडक्टिंग पार्ट, क्या है एक्सचेंज पार्ट, क्या है रेस्पिरेटरी पार्ट। अब क्लियर है दोस्तों? ओके ओके, नाउ प्लीज लैरिंग्स एंड फेरिंग्स का डिफरेंस मैं बता दूंगा। ओके कोई बात नहीं, अब क्लियर है, अब क्लियर है। तो दोस्तों इसका फंक्शन देखते हैं, मैं बता दूंगा उसका डिफरेंस। नाउ ये क्वेश्चन आएगा, नाउ प्लीज पे अटेंशन, आगे बढ़ते हैं। ओके जरा लक्ष्य दे, प्रश्न असा है तो दैट इज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद दोस्तों नॉस्ट्रिल के बाद आएगा दैट इज नेजल पैसेज, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद नेजल चेंबर, नेजल चेंबर के बाद फॅरिंग्स, फॅरिंग्स मी दाखवणार आहे सगळं। फॅरिंग्स के बाद कोणाला हे फॅरिंग्स आणि लॅरिंग्स सारखेच वाटतात, लॅरिंग्स, लॅरिंग्स के बाद ट्रकिया, ट्रकिया के बाद ब्रोंकाय, ब्रोंकाय, ब्रोंकायच्या नंतर लक्षात ठेवा दैट इज इनिशियल ब्रोंकियल्स, इनिशियल ब्रोंकाय मध्ये सगळ्या झाल्या, प्रायमरी सेकंडरी ब्रोंकियल्स, इनिशियल ब्रोंकियल्स, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, इनिशियल ब्रोंकियल्स। तुम्ही जरा जागा सोडून लिहा, टर्मिनल ब्रोंकियल्स प्रॉपरली, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल्स, नंतर अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलर डक्ट, नंतर दैट इज अल्वेओलर सैक, सैक विथ अल्वेओलाई। नीट लक्ष द्या। तर हे काय आहे? अप टू दिस ये है दोस्तों कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, कंडक्टिंग पार्ट है रेस्पिरेटरी पैसेज का अप टू दिस। और ये जो है दोस्तों, ये जो है दैट इज दिस इज एन रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। ये जो है ये है रेस्पिरेटरी पार्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है, और कोई लोग इसे एक्सचेंज, फेमस एक्सचेंज पार्ट होता है। यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन ऑफ गैसेस होता है। ओके दोस्तों, और ये जो है मैं पहले लिख के भी देने वाला हूं, पर ये जो कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस क्या है, कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा दोस्तों, ये जो कंडक्टिंग पार्ट है ये करता है इट क्लियर द एयर, ओके, बाय ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल। नंबर 1, ओके, क्लियरिंग ऑफ एयर, क्लियरिंग ऑफ एयर बाय ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल, बाय ट्रॅपिंग, बाय ट्रॅपिंग डस्ट, जाऊ दे हे इथं लिहायला नकोच, ठीक आहे, कारण याचा इम्पॉर्टन्स जाईल ह्या पार्टचा, समजतं? इज दैट क्लियर? ह्या स्लाइडचं इम्पॉर्टन्स एवढंच है कि तुम्हाला एग्जैक्ट कळायला पाहिजे कंडक्टिंग पार्ट कहां पे है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कंडक्टिंग पार्ट कहां पे है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट कहां पे। अगर मैंने कहा दोस्तों कि ये जो पार्ट है अप टू इनिशियल ब्रोंकियल्स, ओके, ठीक है,
कहां तक है, ये ट्रकिया तक। ट्रकिया से फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियस। ट्रकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। इसमें क्या है दोस्तों, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और इनिशियल ब्रोंकल, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, सांगा काय सांगताय तुम्ही, काय सांगता येईल, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, ओके, ये है दोस्तों इनकम्प्लीट रिंग होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये जो है दोस्तों इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ओके। प्रेजेंट दोस्तों, प्रेजेंट फ्रॉम ट्रकिया अप टू इनिशियल ब्रोंकियस, जो 3 ब्रोंकियल्स है उनके लिए 3 एमसीक्यू है दोस्तों, 3 ब्रोंकियल्स के लिए 3 एमसीक्यू। और दोस्तों यहां पे है दोस्तों, याद रखो, दैट इज रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट स्टार्ट विथ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, एक्सचेंज पार्ट of respiratory passage start with respiratory bronchioles, MCQ, respiratory bronchioles। ये ऐसा डिसेक्शन आना चाहिए, पूरा ये सब आना चाहिए। तो 3 जो ब्रोंकियल्स है हमारे सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर इंपॉर्टेंट, इनिशियल ब्रोंकियल्स इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से एसोसिएटेड है, टर्मिनल ब्रोंकियस कंडक्टिंग पार्ट इज अप टू टर्मिनल ब्रोंकियस, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियस जो रेस्पिरेटरी पार्ट है और एक्सचेंज पार्ट स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियस। क्लियर है, क्लियर है, अभी क्लियर है, ओके। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, जस्ट वेट, ओके, क्लियर है अभी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर है। थांबा जरा 2 मिनिट, लंग्स वगैरे बाकी है, बघा जरा, दैट इज ही एक डायग्राम बघूया, सी दिस डायग्राम, सी दिस डायग्राम, सी दिस वन। हे आपण सगळं झाल्याच्या नंतर हे बाकीचं बिनकामाचं पण थोडस। आता काय, हे आहे लॅरिंग्स दोस्तों, व्हाट इज दिस, ये है लैरिंग्स, ये है लैरिंग, अरे सॉरी हाँ, ये है लैरिंग्स, और लक्षात लैरिंग्स। उसके बाद ये ट्रकिया का ऊपर वाला पार्ट है, और ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं दोस्तों, यह है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ये है ट्रकिया। यहाँ पे है बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया, यहाँ पे दोस्तों 5th T मींस थोरेसिक वर्टिब्रा, और ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट। फिर दोस्तों उसमें आएंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर आते हैं उससे भी ब्रांचेस बन रहे, तो ये टर्शियरी ब्रोंकाई है, ओके, टर्शियरी ब्रोंकाई। ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, ये दोस्तों सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये है टर्शियरी, और फिर बन रहे ब्रोंकियोल्स। फिर क्या बन रहे दोस्तों, ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के भी अलग अलग टाइप। तो ये बेसिक है, बेसिक, आगे बढ़ेंगे। सो लैरिंग्स है, ट्रकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, वो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है दोस्तों, ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है, ओके। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये हो गया, ओके। तो ये क्या है दोस्तों, व्हाट आर दिस, दीज आर द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं टू प्रिवेंट द कोलैप्स। इसका क्या काम है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस
जिनस रिंग है दोस्तों टू प्रिवेंट कोलैप्स, और ट्रकिया से शुरू है, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम है साउंड बॉक्स, और ये भी दोस्तों किसी से बना है कार्टिलेज से। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ठीक है, जरा लक्ष द्या, आता थोडंसं लक्ष द्या, थोडा वेळ। देखो ये दिस वन, थोडा वेळ थांबा। सिदिस ओके, आता नीट बघा, आता तुम्ही थोडंसं बघा दोस्तों। तो दो सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम और एक्सचेंज सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम एंड एक्सचेंज सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम, और दोस्तों मान लो ये है ट्रकिया, ये प्राइमरी ब्रोंका है, फिर दोस्तों सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे होते जाएंगे। यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, और नीचे आपको दिख रहा है अलेओलार सैक, और उसमें छोटे छोटे अलेओला है। तो यहां से जो है दोस्तों, यहां से नीचे मींस रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से नीचे यह है एक्सचेंज सरफेस, और यह है कंडक्टिंग सिस्टम। और कंडक्टिंग सिस्टम अप टू कहां तक होता है? कंडक्टिंग सिस्टम अप टू कहां तक होता है दोस्तों? अप टू ये कहां तक होगा अगर बात करेंगे तो ये अप टू कहां तक होता है? अप टू याद रखो, ये अप टू कहां पे होता है दोस्तों? कंडक्ट, अरे ते सगळंच गेलं वाटतं, असो समजायला लागलं तुम्हाला? ओके, हे अप टू कुठपर्यंत असतंय? कंडक्टिंग अप टू टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स पर्यंत आहे। कुठपर्यंत येते? टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स पर्यंत आहे, आणि नंतर खाली एक्सचेंज पार्ट आहे। हे असं ट्री आहे। आता लास्ट एक पॉइंट बोलतो आणि थांबतो, जरा लक्ष द्या। लास्ट एक डायग्राम, पुन्हा लंग्स मध्ये जाणारच आहोत आपण। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टंट, यह सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अरे ये क्यों गायब हो गए? ठीक है, आता ही बघून घ्या व्यवस्थित। दिस बघून घ्या, दिसतंय का तुम्हाला? क्लिअर क्लिअर आहे का ही डायग्राम? क्लिअर आहे का? क्लिअर आहे का नाही? आता बघा, ट्रकिया आहे, ही डायग्राम तेवढी क्लिअर नाहीये, पण समजून घ्या। ट्रकिया, ट्रकियाच्या नंतर लक्षात ठेवा, ये हो गया दोस्तों लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, और ये है कार्टिलेजिनस रिंग। फिर दोस्तों ये आ जाएगा रूट ऑफ लंग, विसरल प्लूरा, ये बाद में जाएंगे। सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंका, और फिर यहाँ पे स्मॉलर ब्रोंकियोल्स चालू हो रहे हैं दोस्तों, ब्रोंकियोल्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और फिर दोस्तों इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, अप टू कंडक्टिव पार्ट है। और ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद दोस्तों आपको दिख रहे हैं अलेओलर सैक। उसके बाद क्या दिख रहे हैं? उसके बाद है अलेओलर सैक। ओके, अलेओलर सॅक कळतंय, आणि मग तिथं आणखी क्लिअर होऊन जाईल। हे असा कॉन्सेप्ट आहे। उद्या चला लंग्स बद्दल बोलूया डिटेल मध्ये। थँक्यू, उद्या चला लंग्स बद्दल बोलूया डिटेल मध्ये। थँक्यू सो मच, थँक्यू। आज थोडस एक म्हणलं तुम्हाला वेळ लागेल। आता तुमचं फॅरिंग्स आणि लॅरिंग्स बद्दल जर बोलायचं झालं तर एक लास्ट डायग्राम बोलतो आणि थांबतो। फॅरिंग्स आणि लॅरिंग्स ज्यांना पाहिजे त्यांच्यासाठी खास करून तर see this diagram.
हे बघ, ही नेझल कॅव्हिटी आणि हा जो पार्ट आहे, हा जो पार्ट आहे, हा जो पार्ट आहे, आता लक्ष दे, ओके, हा जो पार्ट है दिस वन, ही नेजल कैविटी जमा नेजोफैरिंग्स, हा जो पार्ट है ये है फैरिंग्स, यहां से यहां तक उन्होंने दिखाया भी है, ये है फैरिंग्स यहां से यहां तक, ओके। और उसके नीचे दोस्तों लैरिंग्स, ये है लैरिंग्स, ये वाला पार्ट, ये लैरिंग्स है, उसके नीचे होता है बेटा ये उसकी ओपनिंग लैरिंग्स। और फिर अप टू लैरिंग्स क्या है, ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, याला म्हणायचं अप टू लॅरिंग्स। आता कोविड-19 मध्ये काय होतं, इनिशियली अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट अफेक्ट होतो आणि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टचे दोन डिव्हिजन आहेत, इट इज फ्रॉम ट्रकिया ऑनवर्ड, ट्रकिया ऑनवर्ड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक है, आणि अप टू लॅरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक है। रेस्पिरेटरी ट्रॅकचे पण दोन डिव्हिजन, अपर एंड लोअर। इनिशियल में कफ कोल्ड और फीवर जो होता है कोविड में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ही इन्वॉल्व होता है, और फिर बाद में जाके निमोनिया होता है तो उसमें ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और अल्वेओला यानी लंग्स इन्वॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ये याद रखो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो फैरिंग्स ऊपर वाला पार्ट है और उसके नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द एक्चुअली इनिशियल लेवल पे होता है ट्रकिया के, फिर बाद में शुरू होता है ट्रकिया। ये एक डायग्राम है, ओके, आप इसे भी याद रखो। कल एल्वेओलाई के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर ये है दोस्तों तो ओके, ये ऐसे एल्वेओल होता है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, ओके, और फिर ये अल्वेओलार क्लस्टर और सैक, और उसमें एक अल्वेओला है, याद रखो, ये है टर्मिनल ब्रोंकियल्स। और टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद आ गया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, फिर ये अल्वेओलार सैक और क्लस्टर ऑफ अल्वेओला, उसमें होते हैं दोस्तों एक सिंगल अल्वेओला, ओके, नेजल इनलेट, ये ट्रकिया एंड ऑल दैट, ये है, ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा। तो ये है, हम इसे ऐसे ये डायग्राम लेके पढ़ाएंगे नहीं पर समझेंगे, ओके, ये डायग्राम से हम पढ़ाएंगे नहीं दोस्तों पर समझ के लेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है हर एक चीज में, ओके। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स वर्सेस फेरिंग्स। अब देखो ये डायग्राम अब क्लियर है, एनाटॉमी लैरिंग्स वर्सेस फेरिंग, अब इसमें क्लियर हो जाएगा, अब क्लियर है। बघा, ओके, लॅरिंग्स अँड फॅरिंग्स, ये फॅरिंग्स नेझल कॅव्हिटी म्हणजे नेझोफॅरिंग्स, ओरोफॅरिंग्स, याला हायपोफॅरिंग्स किंवा लॅरिंगोफॅरिंग्स म्हणतात। आणि हा जो पार्ट आहे इथला, हा इथला पार्ट आहे लॅरिंग्स, हा इथला पार्ट काय लॅरिंग्स, हा लॅरिंग्सचा पार्ट आहे। इथं ही एवढी क्लिअर डायग्राम नाही, पण फॅरिंग्सचा वरचा पार्ट असतो, हे आहे नोज, हे आहे माउथ, ही आहे टंग, लक्षात ठेवा। हे नेझल कॅव्हिटी, नेझोफॅरिंग्स, ओरोफॅरिंग्स, आणि लॅरिंग्स त्याच्या खालचा पार्ट आहे, लक्षात ठेवा। लॅरिंग्स कसला पार्ट आहे, त्याच्या खालचा पार्ट आहे। चल थांबूया आपण, बाय। ठीक है, थँक यू सो मच, ठीक आहे। फिफ्थ थोरॅसिक व्हर्टिब्रा, एक व्हर्टिब्रा असतो थोरॅसिक व्हर्टिब्रा, येईल ना, 12 व्हर्टिब्रा आहे, त्याच्यामध्ये फिफ्थ हा एक आहे। टोटल थोरॅसिक व्हर्टिब्रा असतात 12, त्याच्यामध्ये फिफ्थ थोरॅसिक व्हर्टिब्रा एक आहे, ठीक आहे। चल थांबूया आजच्या दिवस आपण। वॅस्क्युलराइज म्हणजे ब्लड सप्लाय छान आहे, वॅस्क्युलराइज म्हणजे ब्लड सप्लाय छान आहे, ठीक आहे। वॅस्क्युलराइज म्हणजे ब्लड सप्लाय छान आहे। बर एकच मिनिट थांबा।
ते इथं आता सेव्ह झालंय कुठतरी, मी बघून तुम्हाला पाठवून देतो वाटल्यास ते स्क्रीनशॉट. ठीक आहे, ते स्क्रीनशॉट पाठवून देतो. ते सेव्ह झाले ऍक्च्युअली एका ठिकाणी. ठीक आहे, बर ठीक, ठीक आहे, चालतंय. तो मी करतो. ठीक आहे. आयुष बेटा, तिथून पण एक्सचेंज चालू होतं. लक्षात ठेवा, मी पुढे बोलणार आहे, आणखीन फंक्शन बाकी आहेत. Actually, main site for exchange of gases is alveoli, but it also start from respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles पासून पण exchange of gases व्हायला लागतं. Respiratory bronchioles पासून पण exchange of gases व्हायला लागतं. तिथून पण तेवढं होत नाही. मेन साइड alveoli आहे. ठीक आहे, चालतंय. बरं बघतो. थँक्यू. चालतंय. चल, आता जरा लक्ष द्या. डीपीपीचं डिस्कशन घेतो. ऍक्च्युअली याच्यात वेळ चालला, म्हणजे कसं आहे, तुमचं दुसरं लेक्चर डिस्टर्ब होऊ नये, त्या टीचरला हे होऊ नये, बाकी काही नाही. ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, जरा लक्ष द्या. In which of the question number 1, in which of the following gases exchange between oxygen and CO2 occur through the general body surface? Sponges, coelenterate, flatworm, all of the above. तुम्हाला माहित है, sponges, coelenterate, flatworm ये lower invertebrate है और इनमें diffusion of gases occur over the entire body surface. दोस्तों, अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रकियल सिस्टम, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है जैसे कि उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, और जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्क, फिश है, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स. फ्रॉग में 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, स्किन, गिल्स एंड लंग्स, और भी एक होता है बकोफेरेंजियल कैविटी, और भी एक है बकोफेरेंजियल कैविटी, याद रखो. जब लार्वा फ्रॉग, दैट इज टैडपोल लार्वा फ्रॉग, रेस्पायर थ्रू गिल्स, उसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. अडल्ट फ्रॉग ऑन लैंड रेस्पायर थ्रू लंग्स, उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. और दैट इज फिर जो है व्हेन अडल्ट फ्रॉग एंटर इनटू द वाटर और अंडर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन इट रेस्पायर थ्रू स्किन, उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. मैच द फॉलोइंग. बघा, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, मोस्ट aquatic arthropods gills, fishes gills, birds and reptile lungs. One answer. Question number 3, amphibians frog respire through moist skin, lungs, both answer. Which is the correct sequence of air passage in man? External nostril, nasal passage, internal nostril, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles और alveoli. हे बघितलं आज आपण. Okay, 1 is the answer. Which is correct about nasopharynx? Internal nostril open into nasopharynx, correct है. It is common passage for both ear and foot. No, it only carries ear. It open through gullet of larynx. नहीं, ये भी गलत है. Number 6. Which of the following option is wrong about larynx? Sound box. It is bony box. गलत. It is a cartilaginous box है. Glottis is opening into larynx. Correct है. During swallowing of food, glottis is covered by epiglottis to prevent food entry into larynx. ये भी correct है. तो गलत था, bony box. 7 नंबर, trachea divide into right and left bronchi at 5th thoracic vertebra. Vertebral column तसे 26 आहेत आणि त्याच्यातले मध्ये सर्वायकल, thoracic, lumbar, sacral and coccyx. आणि thoracic मध्ये 12 असतात, सर्वायकल मध्ये 7 आहेत, thoracic 12, lumbar 5, sacrum adult मध्ये एकच आहे, coccyx पण एकच आहे. त्यातला 5व्या वर्टिब्रा पर्यंत ट्रकिया तिथं ते डिवाइड होत असते राईट अँड लेफ्ट प्रायमरी ब्रॉन्कस मध्ये. 8. Incomplete cartilaginous ring support all of the following except trachea, primary, secondary, tertiary bronchi, respiratory bronchioles or initial bronchioles. हे कालच प्रश्न विचारला होता, मला वाटलं तुम्ही वाचता म्हणून टाकलाय. बघितलं किती लोक वाचू शकतात. तर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पर्यंतच असतं. इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग इज अप टू ओनली इनिशियल ब्रॉन्क्युल्स, टर्मिनल आणि रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्युल्स त्यांनी कव्हर नाहीत. विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज द स्मॉलेस्ट डायमीटर? सांगितलं ट्रकिया, टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्स, टर्शियरी ब्रॉन्काय, सेकंडरी ब्रॉन्काय. तसं मला सहजच कळायला लागले, terminal bronchus have smallest diameter. Lungs are comprised by क्या क्या होगा lungs में? Only alveoli? No. Pleura? No. Different type of bronchi.
नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड alveoli, ये आंसर है उसका, ठीक है, डी इज द आंसर। थैंक यू, चलो बाय। इरेग्युलर शेप इरेग्युलर, बरोबर, शेप इरेग्युलर आहे, करेना नाही, ते करेना के वाला नाही बेटा, सी वाला करेना, हा ते बायफर्केशनला करेना म्हणायचं, ठीक आहे, चलो चलो आज थांबूया थोडस, एक दोन दिवस, आता ही क्लॅरिटी आली, बरोबर आहे, आता ही क्लॅरिटी आली, आता एकदा कम्युनिकेशन पण परत चांगलं इस्टॅब्लिश होईल। मी इथं कमेंट वगैरे तुमच्या इथं आणल्या, आता मला तिथं परत बघायला जावं लागतं, इथं एक प्रॉपर वे करावं लागेल की लगेच तुमच्या कमेंट काय काय असतात ते असतात ना, सर टेस्ट कधी आहे, परत शिकवणार का, हे फळ्यावरचं सोडलं तुम्ही, बोर्डवरचं काय नाही, पण दुसरंच काहीतरी पुस्तक कुठलं घेऊ, माझा नंबर आहे रे, मला फोन करा, त्या निमित्ताने बोलणं तरी होईल माझ्यासोबत तुमचं, ठीक आहे, थँक्यू, बाय, टेक केअर, ओके, चलो बाय बाय।